चलिए बेटा, आज देखते हैं हम लोग लॉग। लॉग भी बहुत जगह पर आपको फिजिक्स में यूज देखने को मिलेगा लॉग का। तो लॉग बेसिकली जनरली हमारे पास जो यूज किया जाता है वो लॉग दो तरीके से, एक बेस ई रहता है और एक लॉग हमारे पास बेस 10 रहता है। ठीक है, तो ये बेस ई बोलते हैं, इसे 10 बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि हमारे पास क्या चीज बोली जाती है, किस चीज को। तो ये हमारे पास बेस होता है, एक नंबर होता है। जैसे अगर मैंने बोला हमारे पास लिखा है ए और बी, तो ये जो हमारे पास है वो क्या है, बेस है। और ये हमारे पास रहता है वो नंबर बोलते हैं। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक और वो बहुत सारी चीजें बोली जाती है, बट हम इसे नंबर एज ए नंबर याद रखेंगे। इसे क्या रखेंगे, नंबर। तो हमारे पास ये बेस है और ये नंबर है। अब यहाँ पर हमारे पास जनरली जो हमारे पास जो लॉग की जितनी भी फिजिक्स में यूज होने वाली है प्रॉपर्टी, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसमें जो हमारे पास होगा या तो बेस ई आता है या तो बेस 10 आता है। तो इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखना है, इस बात को, है ना। इसे नोट करिए। हमारे पास दो तरीके का आएगा लॉग, एक बेस ई आएगा और एक बेस 10 आएगा। देखिए भाई साहब, अब अगर लॉग के बारे में बात करें तो एक एक प्रॉपर्टी को थोड़ा देखते हैं, है ना। एक एक प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं और क्या है। देखिए, जैसे मैंने बोला हमारे पास नंबर लिखा है, या मतलब एक लिखा है लॉग बेस ए दिया है और ये दिया हमारे पास मान लो कोई एक्स। तो जब कोई भी नंबर के अगर ऊपर अगर कोई भी चीज दिया है तो वो हमारे पास आगे आ जाता है। और कैसे आ जाएगा, एक्स यहां लिखो और लॉग बेस ए है और बी नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हमें इस चीज को याद रखना होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर के पावर में अगर कोई भी चीज दिया है तो वो नंबर जो है, नंबर की पावर वाली चीज आगे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते तो चीजें समझ आएंगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया और बोला लॉग, यहां पर लिखा है 5 और यहां पर लिखा मैंने 1000, है ना। कोई भी यहां पर बेस में कुछ भी हो सकता है, हो कुछ भी सकता है। ठीक है, मैंने लिखा 1000। इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1000 को हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास 5 है और ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब बताइए ये किसका पावर में दिया है, नंबर की पावर में दिया है, कितना, 3। तो ये क्या बन जाएगा, 3 लॉग बेस 5 और ये 10। ठीक है, इस तरीके से हमें चीजों को याद रखना होगा। और देखिए भाई साहब, केस दूसरा देखिए। जैसे मैंने बोला यहां पर दिया है हमारे पास ए की पावर बेस, बेस की पावर बी, बेस की पावर बाई, और यहां पर हमारे पास वी दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो यहां पर बेस की पावर में दिया है उसे 1 वाई कर लो और ये बन जाएगा हमारे पास लॉग बेस ए और बी। हमने फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या बोल रहा हूं मैं कि हमारे पास जो यहां पर बेस है उस बेस की पावर में जो भी रहेगा वो आगे आके 1 वाई बन जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से मैंने लिखा है यहां पर कि 9 और ये लिखा है मैंने 5। अब मैंने क्या लिखा है कि बेस की पावर 9 लिखा है। इस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, तो इसे लिख सकता हूं लॉग बेस का स्क्वायर और 5। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 9 को क्या 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जो पावर में आएगा बेस की वो आगे आ जाएगा 1 वाई में, और लॉग ये बन जाएगा हमारे पास 3 और ये बन जाएगा 5। तो उम्मीद करता हूं ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ आई होंगी। नोट करिए, नोट करो। चलिए आगे देखिए। जैसे कि अगर हम यहां पे देखें तीसरा केस, मैंने लिखा है यहां पर लॉग बेस ए की पावर बाई और नंबर बी है इसकी पावर एक्स। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं लॉग बेस ए बी नंबर और एक्स अपॉन बाई। मैंने आपको क्या बोला था, नंबर की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और जो बेस की पावर होती है वो 1 वाई उसमें आ जाएगा। तो ये बाई हमारे पास है तो एक्स वाई बाई हो गया। अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए मैंने यहां पर लिखा लॉग 25 और ये मान लो हमारे पास 32 लिखा है।
मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास एक नंबर लिखा है, हमारे पास नंबर लिखा है log बेस 25 32। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास लिखा है 2 की पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो देखा जाए तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास हुआ कि 5 नंबर का जो है वो 5 आ गया, और जो हमारे पास बेस का पावर है वो नीचे आ गया, और यहां पर आ गया log बेस 5 2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ आप। यहां पर मैंने लिखा है 16, यहां पर लिखा है मैंने 81। इसे करके दिखाइए। कर लिया? चलिए देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, और इसे क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 4। ये 2 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 4 है। इसे मैं क्या लिखूंगा? 4/4 log बेस 2 और ये 3। ये कट गया, हमारे पास क्या आया? log बेस 2 और 3। ठीक है, तो हमारे पास ये आया। इस बात को ध्यान रखना, हमें इस तरीके से चीजों को समझना होगा। सभी को बात समझ आई? चलिए अब आगे अगली प्रॉपर्टी देखिए। जैसे हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी ले रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर दिए हैं mn, और ये दोनों के दोनों मल्टीप्लीकेशन है। इसका बेस मैंने e लिया। अगर इस तरीके से लिखा है तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? मल्टीप्लीकेशन में। जब मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम लोग उसको अलग अलग जोड़ के लिख देते हैं। इसका इसके साथ ऐसे कर दिया। इस प्रॉपर्टी को हम अगर यूज करें एक क्वेश्चन के तौर पर तो कैसे करना है देखिए। मैंने यहां पर लिखा, हमारे पास लिखा है 10 लिखा है, मान लो ये क्या लिखा है? 10 लिखा है। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, ये बेस ये है और 2 इंटू 5 लिख लो। 2 इंटू 5 लिखोगे तो क्या लिखोगे? लिखोगे log बेस e 2 प्लस log बेस e 5। क्या मेरी बात समझ आई? 10 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5। और फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में दिया तो मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लीकेशन वाली ऐड हो जाएंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या है, वो पांचवा पॉइंट देखिए, कंफ्यूजन। log बेस e m प्लस n। कुछ लोग इसको क्या लिख देते हैं, और खासकर नीट वाले बच्चे बहुत ज्यादा ये दिक्कत करते हैं, और मेरे आंखों के सामने बहुत लोगों ने ऐसा किया है। तो यहां पर क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि log का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, log का मल्टीप्लाई कर दिया, और बोला कि सर इसका जो है हमारा आंसर ये होगा। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना कि ये चीज गलत है, हम इसको यूज नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो अगर आपसे पूछा कि सर ये इसका मतलब क्या है, तो बेटा इसका कोई मतलब नहीं है, हम इसको किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते। हमारे पास कोई भी नंबर दिया है तो वो नंबर सिर्फ यहीं पर लिखा हो सकता है, log में किसी तरीके से उसे यूज नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्टार बना के इस बात को लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर ध्यान रखना होगा कि कभी भी अगर किसी भी दो नंबर अगर हमारे पास ऐड में लिखे हैं तो उसे log को हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चलिए आगे देखिए। और अगर हम यहां से बात करें, जैसे पांचवा पॉइंट, मान लो हमारे पास log बेस e है और बाई n। ध्यान रखना यहां पर बेस कुछ भी हो, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, m इंटू n, लेकिन बेस e मान लिया था। मैं कह रहा हूं बेस कुछ भी हो, वो प्रॉपर्टी सभी के लिए वैलिड है, वो प्रॉपर्टी सभी के लिए वैलिड है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। इसे आप ना लिखें, ऐसे ही लिखें। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? log m माइनस log n। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से बात करें क्वेश्चन के लिए, तो मैंने क्या लिखा, हमारे पास लिखा है 3/5, तो इसे क्या लिख सकते हैं? log 3 माइनस log 5, log 3 माइनस log 5।
ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। और देखिए इसे नोट कर लो। इसके बाद एक और देखिए, अच्छा यहां पर जो हम लॉग बेस ई लिख रहे हैं, इस ई की वैल्यू वास्तविकता में होती कितनी है? तो होती है 2.71। कितनी होती है? 2.71। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, लॉग बेस की वैल्यू, ई की वैल्यू, बेसिकली ई की वैल्यू हमारे पास 2.71 होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि ई की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। और देखो इसी तरीके से अगला पॉइंट अगर हम बात करें, एक प्रॉपर्टी और इसे अब आपको सिखाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ लिखा है लॉग बेस ई और एक्स, एक रिलेशन आता है, और ये रिलेशन आप ये मान लीजिए कि केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। ये रिलेशन, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 2.303, इसे आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10x। और इसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूज केमिस्ट्री में कहाँ होगा? जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और वहां पर नस्ट इक्वेशन आएगी, तो नस्ट इक्वेशन में ये चीज यूज होती है कि बेस ई को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि ये चीज जो है काफी ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें यहां से, देखो अगर हमारे पास ये दिया है, तो अगर 7वां पॉइंट बोले, हमारे पास लिखा है मान लीजिए कि लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू 10। इसको देखो कैसे यूज करना है, इसको भी ध्यान सुनना। हमारे पास मान लो ये एक नंबर लिखा है लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको बोलूंगा तो इसे क्या लिख सकता हूं? तो इसे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू ई की पावर 10। इसे क्या मैंने बोला कि जो हमारे पास बेस है उस बेस की पावर में ये नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर x तो x लिखा रहने दिया, बट ये इसको जब ले जाओगे तो e की पावर बन गया, मतलब e की पावर में 10 लिख जाएगा। ठीक है, एक हमें करके दिखाइए आप। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास लिखा है लॉग बेस 10 y इज इक्वल टू 5। इसे लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? लिख के दिखाइए। चलिए देखिए, y इज इक्वल टू क्या 10 की पावर 5 लिखेंगे? एक और लिख के दिखाओ। यहां पर हो जाएगा हमारे पास, यहां पर 15 लिखा मैंने, और ये t लिखा, और यहां पर लिख दिया मैंने मान लीजिए कि 3। तो इसे कैसे लिखोगे? इसे लिखोगे कि सर t तो यहां लिखा रहने दो, बट 15 की पावर में आप 3 ले जाओ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें चीजें लिखना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे देखिए। ऐसे 8वां पॉइंट देखिए, अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास लिखा है मान लीजिए e की पावर 10 इज इक्वल टू एक्स लिखा है, तो हम चाहते हैं इसे लॉग में लिख दिया जाए। तो इसे लॉग में कैसे लिखेंगे? तो आप क्या करो, टेक बोथ साइड लॉग, टेक बोथ साइड लॉग। तो यहां से क्या होगा, लॉग बेस ई की पावर 10 इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। क्योंकि मैंने क्या किया, लॉग बेस ई दोनों साइड मैंने ले लिया, लॉग बेस ई दोनों साइड ले लिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 लॉग बेस ई, और ई इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। तो हमारे पास ये हो गई। हालांकि इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, वो भी मैं आपको एक रिजल्ट के तौर पर समझाते हैं। तो इसके पास जो हो क्या जाएगी, लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू 10। अगर देखा जाए तो क्या मैंने उस प्रॉपर्टी को घुमाया है? देखो यहां पर क्या लिखा है, x इज इक्वल टू ई की पावर 10। यहां पर भी क्या लिखा है, x इज इक्वल टू ई की पावर 10। अगर मैं लॉग दोनों साइड ले रहा हूं तो देखो क्या वो उसी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा रिजल्ट? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये चीज ठीक है बेटा, इसे नोट करिए। मैं आपको सिखाता हूं कि ये चीज का मतलब, ये वैल्यू कैसे क्या होती है। तो पहले तो आप इसे नोट करो और एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लीजिए। इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, मान लो मैंने बोला हमारे पास लिखा है 10 की पावर 15 इज इक्वल टू वाई। हम चाहते हैं कि इसे आप बेस 10 के टर्म में लिखिए। बेस हमारा 10 होना चाहिए और दोनों साइड लॉग लो। करिए,
बेस हमारा क्या होना चाहिए, दोनों साइड 10। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बेस 10 ले रहे हैं तो यहाँ पर बेस 10 लिखो और ये नंबर की पावर 15 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 और ये y हो गया। अब फिर से ये नंबर हमारे पास कैसा आ गया, सेम आ गया, तो इसे आप लिख सकते हो 15 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 y, ये आ गया। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखना, इसमें भी फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा ऐसी चीजें, है ना। जो इससे पहले वाली जो कंडीशन आपको बताइए वो और ये बहुत जगह फिजिक्स में यूज होगा, बहुत जगह। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। अच्छा, अब यहां से देखिए 9th पॉइंट अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी बेस और नंबर अगर हमारे पास सेम हो जाए तो वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, जैसे ये हो गया। बाकी और लिखो, जैसे 5 5 1 10 10 1, मतलब अगर हमारे पास बेस और नंबर अगर हमारे पास सेम हो जाते हैं तो वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। इस बात को भी आप नोट कर लो। ठीक है, फटाफट नोट करिए। और देखिए, जैसे ये 9th हो गया, 10 नंबर देखिए, जैसे बोला कि मान लीजिए हमारे पास लिखा है 2 log 2 की पावर log बेस 2x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x। ध्यान रखना कि अगर किसी भी नंबर के अगर पावर में अगर वो बेस अगर इनका नंबर मैच कर जाता है तो वो डायरेक्ट उसे x लिख सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने बोला कि a log बेस ax को भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। नंबर और अगर हमारे पास बेस अगर सेम दिया है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट x लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो, अच्छा इसमें कुछ वैल्यूज भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि जैसे log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 5 की वैल्यू क्या होती है। तो बेसिक वैल्यू भी आप याद रखें, अगर कभी भी यूज होता है तो log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, इसे आप याद रखना। ठीक है, और देखिए log बेस 10 3 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है पॉइंट मतलब 0.477 और 1 लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से log बेस 10 और 5 की वैल्यू जो होती है वो 0.6990 होती है। ठीक है, इसी तरीके से log बेस ई और बेस ई और 2 का नंबर की बोली तो अप्रोक्स ये वैल्यू जो होती है हमारे लगभग 0.7 के आसपास होती है। इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा, और बाकी जो भी क्वेश्चंस में रहेगा वो क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, बट हमें ये 4 वैल्यू को हमें याद रखना होगा। इन 4 वैल्यू का हमारा कई जगह पर यूज हो जाता है। ठीक है बेटा, बाकी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि बेस ई की वैल्यू मतलब बेस ई 3 की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने एक आपको रिजल्ट बताया था, उससे आप कन्वर्ट कर लो। रिजल्ट मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास ये दिया है और ये दिया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 2.303, तो आप यहाँ पर भी 3 लिखो, यहाँ पर भी 3 लिखो। देखो इसको 3 यहाँ पर लिखो, ठीक है, इसको 3 लिखो, तो हमारे पास log बेस ई 3 की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ log बेस ई 3, तो कैसे करोगे आप, इस मेथड का यूज करें। समझ आ रहा? इसका यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप 3 लिखो यहाँ पर, इसको यहाँ पर 3 लिखो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, log बेस ई 3 इज इक्वल टू, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 2.303 log बेस 10 3, और log बेस 10 की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। हालांकि इतना ज़्यादा आपका फिजिक्स में शायद कभी मतलब जरूरत पड़े, लेकिन ऐसे जनरली पड़ेगा नहीं, और अगर पड़ेगा भी तो आपको उस क्वेश्चन में पेपर में हमेशा आगे जो हमारे पास रहता है क्या क्या डेटा गिवन है, तो वो डेटा पहले से ही दे दिए जाते हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, हमें इनकी बेसिक वैल्यू हमें थोड़ी पता होनी चाहिए, और बाकी ये बेसिक आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और देखिए,
जैसे हमारे पास यही लिखा है, जैसे मान लो ये 11 नंबर है, लॉग बेस ए और ये मान लो बी लिखा है। ध्यान रखना कि अगर मुझे इस चीज को लिखना भी है तो हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मैंने किसी का बेस सेम कर दिया तो ये जो बेस है वो नीचे वाले में जाके वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पर बेस ए है, तो बेस ए को अगर मुझे इसी डिनोमिनेटर में लिख के अगर देखना है तो इसका आप बेस ए कॉमन ले लो, तो कोई भी कॉमन ले लो और वो हमारे पास इस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें यहां से लॉग, ये लिखा मान लो 3 और ये लिखा है 5, इसे लिख सकते हैं लॉग बेस ई 5 अपॉन लॉग बेस ई और 3। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ई हो, यहाँ पर कोई भी बेस हम लेके आ सकते हैं, कोई भी बेस, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 5 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है बेटा। और देखिए अगर मैं यहां से बात करें, जैसे हमारे पास लिखा है मान लो 1000 लॉग बेस 2 और ये 3, तो इसे क्या लिख सकते हो आप? इसे लिख सकते हो कि ये 1000 का मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर ये हो गया कि बेस ई 3 की पावर 1000। ये बात हमने आपको शुरुआत में भी बताई थी कि इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जितनी बेसिक हमारे पास जो इसकी कहानी है, एक और आप अगर देखना चाहे तो देख लें, उसका बस हालांकि बहुत ज़्यादा यूज होगा नहीं आपके में, बट फिर भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर लिखा है, मान लो ये लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं जैसे मैंने बेस शुरुआत यहां से कर दी और मैंने बोला ए 2 2 3 3 4 4 और बी, मान लो मैंने ऐसे बोला, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसका बेस और इसका नंबर शुरुआत के एंड में आप इन चीजों को सेम रखो, बाकी बीच में आप कुछ भी करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ही यही है ना। जैसे मैं अगर बात करूं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एग्जांपल देखिए हमारे पास लिखा है 3 4 4 5 5 6 6 7, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? तो आप बताइए 4 4 कटा, 5 5 कटा, 6 6 कटा, आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो लॉग बेस 3 7। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसी भी चीजें आती हैं, ठीक है बेटा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ, एक माइनस वाली प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रख सकते हो। जैसे बोला जाए कि बेस हमारे पास ई दिया या बेस नहीं भी दिया है और लिखा है यहाँ पर m माइनस एन, तो मैं आपको जो प्लस वाला बताया था वो भी यहाँ पर वैसे ही किया जा सकता है और इसमें भी बच्चे डाउट कर सकते हैं, तो हमें भी इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि इसको भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको भी हम ऐसे नहीं लिख सकते। जो हमारे पास माइनस दिया है चाहे प्लस दिया है उसको हम डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको, इस चीज को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जितनी हमारी बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी है जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यूज हो सकती हैं, वो मैंने एक एक बात आपको बता रखी है। इससे ज्यादा आपको मतलब अगर कहीं रेयर कहीं भी होगी भी फिजिक्स में, तो मैं आपको उस जगह पे पर्टिकुलर केस पर आपको समझा देंगे। मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज लॉग होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर पर हम लोग नई चीज लेके आएंगे, तब तक के लिए आप इस चीज को पढ़ते रहो।